नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। 1 फरवरी 2024 पूरे देश की नजर बजट पर थी। यह अंतरिम बजट इसलिए भी खास था क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी बजट था। हमेशा की तरह नौकरी पेशे वाले लोग भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह बजट लोकसभा चुनाव से पहले पेश हो रहा था। ऐसे में उम्मीदें थी बहुत ज्यादा। लोगों को लग रहा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा चुनाव से पहले लोगों को लुभाने वाला बजट पेश करेंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। नौकरी पेशे वाले लोग टैक्स स्लैब में जिस कटौती की आस लगाए बैठे थे वो अधूरी ही रह गई। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कोई भी बड़ा ऐलान करने से परहेज किया। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाने पर ज्यादा फोकस किया। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के लिए अपना बजट भाषण 2 घंटे 42 मिनट में पूरा किया था। यह अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण था। इसके उलट 1 फरवरी को उन्होंने अपना छठा बजट पेश करते हुए सबको चौंका दिया। यह उनका अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण था। बहुत से लोगों को उम्मीदें थी सीतारमण अंतरिम बजट में कुछ बड़ा धमाका करेंगी, क्योंकि यह बजट लोकसभा चुनाव से पहले आ रहा था। ऐसे में लोगों को कुछ बड़ी घोषणाओं की आस थी। ऐसे ही लोगों में इंडिविजुअल इनकम टैक्स पेयर्स भी थे। वे टैक्स स्लैब में कटौती की आस लगाए बैठे थे। हालांकि वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में किसी भी तरह के बदलाव का प्रस्ताव नहीं दिया। अंतरिम बजट में सीतारमण ने जहां सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस किया, वहीं किसी बड़ी जन कल्याणकारी योजना का ऐलान करने से बची। रोजगार में बढ़ोतरी के लिए भी कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया। वैसे सरकार ने इस बजट से बड़ा मैसेज भी दिया है। सरकार ने दिखाया है कि वो लोगों को लुभाने के लिए बजट को चुनावी हथकंडा नहीं बनाएगी। इसके जरिए यह भी दर्शाया गया है कि जन कल्याणकारी स्कीमों का ऐलान करने के लिए उनके पास सिर्फ बजट ही एक मंच नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करते हुए क्या क्या महत्वपूर्ण ऐलान और घोषणाएं की। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 22% से घटाकर 21% करने की घोषणा की गई। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया। फसल बीमा योजना का विस्तार किया गया। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड के लिए लोन सीमा को बढ़ाकर 1.6 लाख रुपए किया गया। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई घोषणाएं की गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। इसके अलावा सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कोर डेमोग्राफिक चेंज के आकलन के लिए एक कमेटी के गठन करने का प्रस्ताव किया। इस कमेटी के पास उच्च अधिकार होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए सरकार यह प्रस्ताव कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए यह समिति अपनी अनुशंसा देगी। आपको बता दें कि देश की आबादी इस वक्त 140 करोड़ से ज्यादा है। भारत आबादी के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। भारत पिछले साल आबादी के मामले में चीन को पछाड़कर नंबर 1 बना था। जनसंख्या वृद्धि भारत के लिए आने वाले वक्त में एक मुश्किल समस्या बन सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक समिति का गठन किया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में डेमोग्राफी चेंज यानी आबादी के असंतुलन का भी जिक्र किया है। माना जा रहा है कि सरकार ने इसके जरिए लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। हाल ही के दिनों में बढ़ती जनसंख्या पर रोक की बात जोर शोर से उठती रही है। आगामी लोकसभा चुनावों में यह बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।